साथियों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि ज़िंदगी है क्या। यदि हमें ज़िंदगी के कुछ फेज़ पता चल जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। हमें फूल से सीखना चाहिए। जिस तरह से फूल को पता है कि यदि मैं आज खिलूँगा तो महक फैलाऊँगा और मुझे कोई तोड़ के ले जाएगा, फिर भी फूल क्या करता है, खिलना नहीं छोड़ता है, खिलना बंद नहीं करता है, वो फिर भी डेली खिलता है। उसी तरह से यदि हमें पता हो कि लाइफ में हर एक चुनौती के लिए यदि हम तैयार रहें, कैसी भी स्थिति लाइफ में आए उसका सामना करने के लिए यदि हम तैयार हों, तो इससे भी हमें लाइफ बहुत इजी लगने लगेगी। क्या लाइफ में, अच्छा ये बताइए कि उठना, खाना, बैठना, सोना, क्या यही ज़िंदगी है? ये काम तो एक मशीन भी करती है। तो हम में और उस मशीन में क्या अंतर है? हम में और उस मशीन में केवल समझदारी का अंतर है। समझ ही जीवन है। हमें विवेक है। हम यदि अपने विवेक से काम करें तो बहुत सारी गलतियों को करने से हम बच सकते हैं। यदि हम दूसरे के अनुभव से सीख लें, शायद उस दलदल में ना फंसे जहाँ पे बहुत से लोग फंस जाते हैं। यदि उम्र के साथ साथ हमें अक्ल, विश्वास, धैर्य, साहस भी हो तो लाइफ और आसान हो जाती है। लाइफ में यदि आपके काम में, जीवन में आनंद नहीं है तो आप नशे की तरफ अवश्य बढ़ेंगे, चाहे वो टीवी का नशा हो या फिर मोबाइल का नशा हो। यदि आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे? मोबाइल स्क्रॉल करेंगे। उसके जगह आप यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं, यदि स्टूडेंट हैं, तो 2-3 घंटे आप पढ़ सकते थे। आपको जो सबसे ज़्यादा कठिन लगता था वो आप उसे बार बार पढ़ के उसे रिवाइज कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। आप मोबाइल ही देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें आनंद ही नहीं है जो आप काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि काम करिए, लाइफ बैलेंस होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वर्क इज़ लाइफ। काम ही जीवन होना चाहिए, काम ही आपकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने काम से ही जाने जाते हैं इस संसार में। यदि कोई डॉक्टर है तो वो अपने कर्म से ही जाना जा रहा है इस संसार में, किसी और चीज़ से नहीं जाना जा रहा है। जैसे करण नाम है तो करण नाम के बहुत सारे इंसान हैं, यदि उसमें से एक करण नाम का इंसान डॉक्टर है तो उसकी पहचान अपनी अलग हो जाएगी। तो आपके पास लाइफ में यदि आप पूछ रहे हैं कि मैं कितने घंटे काम करूं, ये कोई पूछने वाली बात है? क्यों? क्योंकि आप काम यदि सही करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा किसी के बारे में गलत बोलने का या फिर गलत सोचने का या फिर बुराई करने का। तो ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है। यदि आपकी ज़िंदगी में रौनक है, सौंदर्य है, तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। सबकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हार मत मानिए, उसका सामना करिए, हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत करिए। जब आप गिव अप कर देते हैं तो वहीं आप रुक जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। नहीं, आगे बढ़िए, मत रुकिए। ज़िंदगी की हर चुनौती के लिए आप पहले से तैयार रहें। जो कुछ होगा मैं देख लूँगा। यदि आपको लग रहा है कि मैं इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ तो अपनी समस्या ध्यान से देखिए और उसका समाधान निकालिए और उसे हल करने की कोशिश करिए। और जब आप लाइफ में अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे फिजिकल हेल्थ की हो, मेंटल पीस की हो या फिर कैरियर की हो, इससे आपकी लाइफ बहुत हद तक अच्छी हो जाती है। आपका एक एरिया बैलेंस हो जाता है और यदि ये चीज़ें बैलेंस हैं तो बाकी एरिया अपने आप मैनेज कर लेंगे।
उसे तो आप चुटकियों में हल कर लेंगे। लाइफ में कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, जैसे आप अभी यंग हैं तो आप वृद्धावस्था तक अवश्य जाएंगे। आपकी आवाज़ जो आज इतनी बुलंद है कल लड़खड़ाएगी। जैसे सूर्य अस्त होता है तो उगता भी है, ठीक उसी तरह से हमारी भी लाइफ, यदि हम अभी नया जन्म लिए हैं तो हमारा भी अस्त होना तय है। यदि आपको लग रहा है कि मुझे ये लाइफ में ये चीज़ें नहीं मिली हैं तो कर्म करिए, उसे पाने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, सही काम करिए। मैं कुछ शब्दों में आपसे कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करिए। जैसे कोरोना किसी के कंट्रोल में नहीं था तो क्या कर रहे थे इंसान, उसे शांत भाव से देख रहे थे और एक टाइम के बाद वो समय बीत गया। यदि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें कंट्रोल करने लायक नहीं है तो आप उसे शांति से देखिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो समय अपने आप चला जाएगा। लाइफ में कुछ आपको लग रहा है कि ये बहुत जीवन कठिन है, उतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। किसी को उतना दुख इस संसार में नहीं दिया जाता है जितना वो सह ना सके। आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि चीज़ों को समझे, क्या सहने लायक है, क्या मना करने लायक है, क्या नहीं सहने लायक है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइफ में अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके साथ कोई एक बार गलती करे, 2 बार करे, 3 बार करे, तीनों बार माफ़ करिए, चौथी बार बिल्कुल माफ़ मत करिए। इसमें अच्छाई खराब नहीं है, इसमें आप खराब हैं क्योंकि आप उस इंसान को मौका दे रहे हैं। जिस तरह से कोई इंसान सड़क पर जा रहा है, सड़क से मार्केट में जा रहा है, यदि वो रास्ते में किसी को कुछ ना बोले तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस इंसान को कुछ कोई बोल सके। लाइफ में आप किसी को तब कुछ नहीं बोलते हैं जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरी यहाँ गलती है। यदि आपकी गलती नहीं है तो उसे पावर ही मत दीजिए, ऐसा काम करिए। ज़िंदगी की हर चुनौती के लिए पहले से तैयार रहिए। जो होगा मैं तैयार हूँ, देख लूँगा। इससे आपकी लाइफ बहुत हद तक अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें और अपना